नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। मैंने अपने पिछले विश्लेषण में एक बात बताई थी कि नरेंद्र मोदी के कुंडली में शत्रुहंता योग है। अब जो लोग ज्योतिषी पे विश्वास रखते होंगे उन लोगों को पता होगा इसके बारे में। जब आप डायरेक्ट मोदी से दुश्मनी करते हैं तो फिर आप मुंह की खाते हैं, आप हारते ही हैं। और इसके सैकड़ों एग्जाम्पल मौजूद हैं 2002 से, जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं और अब जब प्रधानमंत्री हैं तब तक का। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जीवन की सबसे बड़ी जो गलती की वो गलती यही की कि उन्होंने डायरेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ललकारा। और ट्रंप की इतनी फजीहत होगी और अमेरिका इतना बुरा घिरेगा, इसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह खुद अमेरिकी थिंक टैंक कह रहा है, अमेरिकी अर्थशास्त्री कह रहे हैं, अमेरिका के सांसद कह रहे हैं और अमेरिका के ही पूर्व एनएसए, पूर्व मतलब जो डोनाल्ड ट्रंप की पूर्व की सरकार थी उनका एनएसए कह रहा है कि जो कुछ कर रहे हैं ट्रंप ना, वो खुद अमेरिका को फंसा रहे हैं। अच्छा, ट्रंप जैसा अर्थशास्त्री है और जिस तरीके से अर्थशास्त्र की परिभाषा उसने अमेरिकियों को बताई है, बिजनेस की परिभाषा, वो ठीक राहुल गांधी वाली स्थिति है भारत में। जो राहुल गांधी की स्थिति है इकोनॉमिक्स को लेकर के समझ है, वही समझ डोनाल्ड ट्रंप की है। मैं तो समझता था कि भाई बिजनेसमैन है, थोड़ा बहुत समझता होगा, नहीं ज्यादा समझता होगा। क्या रहा है कि टैरिफ लगाने के बाद अरबों डॉलर अमेरिका के ट्रेजरी में आ रहे हैं, अमेरिका के खाते में आ रहे हैं। टैरिफ लगाने के बाद सिर्फ भारत के संदर्भ में नहीं, वर्ल्ड वाइड। भाई वो टैरिफ का पैसा कौन दे रहा है? चाइना नहीं, भारत नहीं, ब्राजील नहीं, ब्रिटेन नहीं, फ्रांस नहीं, इटली नहीं, कनाडा नहीं। अमेरिका के नागरिकों की जेब में डांका डाल करके, अमेरिका की झोली भर के वाहवाही अपनी पीठ थपथपा रहा है, देखो मैंने टैरिफ लगा दिया तो ये हो गया। अच्छा, ट्रंप की गलती नहीं है। बहुत लंबे समय तक जो आलसपना भरा हुआ था ना कि कैसे फ्री का माल कमाया जाए, फ्री का खाया जाए, वो डोनाल्ड ट्रंप के डीएनए में भी है, डोनाल्ड ट्रंप के जींस में भी है। और उसका मार किसके ऊपर पड़ा? अमेरिकी आम जनता के ऊपर। और इससे नौकरियों में छटनी शुरू हो गई है, शेयर मार्केट में गिरावट शुरू हो गई है और दुनिया भर की चीजें, मेडिकल के फील्ड में, ऑटोमोबाइल्स के फील्ड में बहुत सारी चीजें हो रही हैं अमेरिका के अंदर। अमेरिका ने सब किया क्यों? अमेरिका ने, खासकर मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने सब किया क्यों? कि भारत रूस से दूर हो जाए। और हुआ उल्टा, भारत रूस के और करीब हो गया। कहा कि भर भर के तेल खरीदूंगा, एनएसए पहुंच गए, वहां पे तमाम तरीके की डील हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को इनवाइट कर लिया, 1 घंटे बात कर लिया और ट्वीट भी कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप को क्या लगता था कि मोदी जो है ना, मोदी एक ऐसा लीडर है दुनिया में, अगर इसको मैं डरा ले गया ना तो मैं बहुत बड़ा लीडर कहलाऊंगा। हुआ कुछ नहीं, साफ साफ दो टूक मोदी ने कह दिया। और मैं फिर से कहता हूं, अमेरिका 1000% टैरिफ लगाए और वो पूरा 1000 रुपया अमेरिकी नागरिकों से वसूले, क्या फर्क पड़ता है? अमेरिका को लगता है कि भारत के टोटल 840 बिलियन डॉलर के व्यापार में से 5% व्यापार पे 50% टैरिफ लगा दूंगा, इससे झोली भर जाएगी अमेरिका की। तो ये बोला, बहुत बड़ी गलतफहमी थी ट्रंप की। और अभी मोदी जैसा आदमी उनको मिला नहीं था। मोदी ने अभी पेच कसना शुरू नहीं किया, अभी तो खेल शुरू किया है, थोड़ा सा खेल। अभी एससीओ समिट में जा रहे हैं, पुतिन को बुला लिया। और उधर ब्राजील का लूला भाई तो और ही कमाल किया हुआ है। उसको ट्रंप बोला कि तुम मुझसे बात करो, और पता चला कि उसने जवाब दिया कि मैं तुमसे बात क्यों करूंगा,
मुझे बात करनी होगी तो मैं मोदी से करूंगा, शी जिनपिंग से करूंगा। और बात भी कर लिया, और प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट भी कर दिया। मजे की बात तो यह है, मतलब पूरा किलसा रखा उस व्यक्ति को। और जितना ट्रंप किलसेगा उतना अमेरिका का नुकसान करेगा। दूसरी तरफ अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में टैरिफ का मामला पहुंचा हुआ है। ट्रंप सुप्रीम कोर्ट को भी धमका रहा है, देखो तुम फैसला मत दे देना, अमेरिकन इकोनॉमी 1929 की तरह डिस्ट्रॉय हो जाएगी, खराब हो जाएगी, तुमको फैसला पहले देना था, तुमको फैसला बाद में देना था। ट्रंप निगोशिएशन करेगा भारत के साथ, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी अगर ऐसे ही 6 महीना चल गई, घिंच गई, तो इतनी बुरी तरीके से बर्बाद, मेरी बात को याद रखिएगा आप लोग, इतनी बुरी तरीके से प्रभावित होगी कि अमेरिकन इस ट्रंप को भगाने की कोशिश करेंगे मिड टर्म में। दो चीजें ध्यान रखना चाहिए, वर्ल्ड लीडर हो, चाहे कोई इकोनॉमिस्ट हो, चाहे दुनिया की किसी संस्था को चलाने वाला हो, आप एक तरफा कोई चीज कर दें और उससे ये उम्मीद रखें कि हमारे देश का भला हो जाएगा या हमारी संस्था का भला हो जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं हुआ है। भूतो न भविष्यति, न पहले कभी हुआ है न आगे कभी होगा। तो आइए थोड़ा सा मजा लेते हैं हम लोग भी, क्या क्या चल रहा है ट्रंप के संदर्भ में। ठीक, पहले मोदी ने की बात, फिर पुतिन ने ब्राजील के राष्ट्रपति लूला को लगाया फोन। ट्रंप को उल्टा न पड़ जाए टैरिफ का दाव। अब देखिए ट्वीट क्या है। पहले 8 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी क्या ट्वीट करते हैं, हैड ए वेरी गुड एंड डिटेल कन्वर्सेशन विद माय फ्रेंड प्रेसिडेंट पुतिन, आई थिंक हिम टू शेयर द लेटेस्ट डेवलपमेंट ऑफ यूक्रेन। ये यूक्रेन पे चौधरी बन रहा था, यूक्रेन पे भी बात हो गई। अच्छा, वी आल्सो रिव्यूड द प्रोग्राम ऑफ आवर बायलैटरल एजेंडा एंड उसके साथ साथ जितना कुछ कमिटमेंट और प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में बात हुई, बहुत डीप बात हुई। और मैं पुतिन का भारत में स्वागत करने के लिए तैयार हूं, इस साल के अंत में वो आएंगे। लड़ाई क्या थी कि भारत रूस से दूर चला जाए, रूस का तेल ना खरीदे, रूस से वेपन ना खरीदे। तेल किससे खरीदे? अमेरिका से। वेपन किससे खरीदे? अमेरिका से। यही तो लड़ाई थी। और कौन सी लड़ाई? कौन सा मोदी जी का और ट्रंप का खेत अगल बगल में है जो मेड़ काटनी एक दूसरे की। तो तेल भी हम भाई खरीदेंगे रूस से, हथियार भी हम खरीदेंगे रूस से। जब संबंध इतने खराब चल रहे हो, उस बीच में एनएसए का जाना इस बात को दर्शाता था। विजय शंकर साहब भी जा रहे हैं। और बड़े देश ट्रंप के अगेंस्ट हैं, बड़ी ताकतें ट्रंप के अगेंस्ट हैं। ब्राजील 22-23 करोड़ का देश, भारत, चाइना भी। अभी ठीक है, वो 90 दिन वाला गेम जो चल रहा है उसमें थोड़ा चाइना कम बोल रहा है। रूस भी, ये सब अगेंस्ट है ट्रंप के। कनाडा अगेंस्ट है ट्रंप के। यूरोप के कई सारे कंट्री अगेंस्ट है ट्रंप के। क्यों है? क्योंकि भैया जो तुम एक तरफा वार कर रहे हो ना, तो ऐसा नहीं है कि माल सिर्फ वही 35 करोड़ में बिकेगा तभी काम चलेगा सबका। 35 करोड़ ही अमेरिका की पॉपुलेशन है ना, उसको हटा दीजिए आप। जो दुनिया में और 750 करोड़ से अधिक लोग बचे हुए हैं, उनके बीच में अगर रिलेशन बन जाएगा, उनके बीच में ट्रेड बढ़िया हो जाएगा, फिर क्या करोगे? मतलब सबके ऊपर क्या बॉम्बर गिरा दोगे? मतलब क्या मतलब ट्रंप क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। बेसिकली ट्रंप को यह लगता था कि मेरे ही वजह से पूरे दुनिया में बरसात हो रही है, सब लोग मेरे ही वजह से खाना खा रहे हैं, सब लोग मेरी ही बात मानेंगे, जिसको मैं जो कह दूंगा वो मान लेगा, वो एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि मैं बहुत महान हूं। ऐसे नहीं चलती है, ऐसे चीजें नहीं चलती हैं। अच्छा, एक चीज तो ट्वीट करके जलाया ही, दूसरी तरफ क्या किया है उसको भी समझिएगा। फिर मोदी कहते हैं, हैड ए गुड कन्वर्सेशन विद प्रेसिडेंट लूला, थिंक हिम ए मेकिंग ए माई विजिट टू ब्राजील। ब्राजील में जो मेरी विजिट हुई थी उसके बारे में हम लोगों ने बात की, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में बात की, ट्रेड, एनर्जी, टेक, डिफेंस, हेल्थ के बारे में बात की। और साथ के साथ लूला ने इस पे क्या रिस्पॉन्ड दिया?
लूला ने यही कहा कि जो कुछ भी दुनिया में वैश्विक तरीके से चल रहा है, ट्रम्प जिस तरीके से टैरिफ लगा रहे हैं, सारी चीजें कर रही हैं, हम लोगों को रीथिंक करने की जरूरत है चीजों को, और रीथिंक हो रहा है। और रीथिंक कौन कर रहा है? खुद अमेरिकी करने लगे हैं। मतलब लोग बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग अब एडिडास और नाइकी के जूते अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इतने महंगे हो गए हैं। भैया पैसा तो अल्टीमेटली अमेरिकन को ही देना है। अच्छा, एक ये भी खबर सुन लीजिए, जिस F-35 को बेचना चाहते थे भारत को, अभी तो डील भी नहीं हुई थी, उधर स्पेन ने डील कैंसिल कर दी F-35 की। मतलब जिससे डील हो चुकी थी उसने भी कैंसिल कर दी। इंडिया पहले ही डिक्लाइन कर चुका है कि हम खरीदने नहीं जा रहे हैं, अभी उस पर कोई बातचीत नहीं है। और स्विट्जरलैंड ने भी होल्ड किया हुआ है, क्योंकि इसके पे भी तुमने 39-40% का टैरिफ लगाया। स्विट्जरलैंड भी कह रहा भाई खरीदने नहीं खरीदना, अभी देखेंगे। तो जो तुम F-35 बेचना चाहते हो, पेट्रोल बेचना चाहते हो, अपनी इकोनॉमी को अच्छा करना चाहते हो, वो उल्टा पड़ेगा दाव। क्योंकि देखिए, सिंपल सी चीज सोचिए, जिसके साथ निगोशिएशन हो भी गया, जिसके भी साथ हो गया ट्रंप का, तो उसके साथ 15 से 20%, 22%, 24%, 25% पे निगोशिएशन हुआ है। उतना तो महंगा हो गया ना भाई। कोई चीज $100 की मिलती थी, अब वो $120 की मिल रही है। जब वो $120 की मिल रही है तो $20 कौन पे कर रहा है? जिस देश पर टैरिफ लगाए वो थोड़ी ना पे कर रहा है, अमेरिकन ही पे कर रहे हैं। और जब अमेरिकन पे कर रहे हैं और तुम अमेरिकन से ही पैसा लेकर के अमेरिका की झोली भरने की कोशिश कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका के बारे में पहले से ही कहा जाता था कि तुम ₹100 कमाते हो, ₹150 खर्चा करते हो, ₹50 का लोन लेते हो, तो कैसे काम चलेगा भाई? मतलब ठीक है, भारत कुछ माल नहीं बेच पाएगा, 50,000 करोड़ का उसका नुकसान हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? बेच लेंगे, हमारे पास तो 150 करोड़ लोग हैं, कुछ खपा लेंगे इधर, और बाकी बहुत सारे दुनिया में लोग खरीदने वाले हैं माल। अगर आपके पास माल है, आप उसको बेचना चाहते हैं, तो कोई अमेरिका थोड़े ना अकेले कि नहीं तुम्ही को बेचेंगे बस, और किसी को नहीं बेच सकते हैं। बहुत लोग खरीदने वाले हैं, क्योंकि ये जब टैरिफ वार चल रहा है तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी जगह की सप्लाई चेन भी बिगड़नी है। सप्लाई चेन बिगड़ेगी तो लोग खरीदेंगे, जाहिर सी बात है। एक चीज और बताओ, 50% टैरिफ के बाद पीएम मोदी ने खेला मास्टर स्ट्रोक की, छटपटाने लगा अमेरिका। संसद ने कहा कि ट्रंप की मदद करें। एक सांसद ने कहा, अमेरिका के एक सांसद हैं, उन्होंने कहा है, सीनेटर, अमेरिकी सीनेटर हैं लिंडेस ग्राहम, उन्होंने कहा कि भारत को मदद करना चाहिए अपने प्रभाव का प्रयोग करके कि यूक्रेन और रसिया का युद्ध खत्म हो जाए। अगर यूक्रेन और रसिया का युद्ध खत्म हो जाता है तो ये सारे रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे। दूसरी तरफ खबर भी आई है कि अलास्का में पुतिन और ट्रंप की मुलाकात होने वाली है, उसमें से जेलेंस्की को बाहर कर दिया गया है, बीच में भारत भी घुस गया है। तो ये साहब क्यों कह रहे हैं भारत तो डेड इकोनॉमी है इन लोगों के हिसाब से? ये ट्रंप के बड़े करीबी लोगों में से हैं। ये कह रहे हैं भारत को मदद करना चाहिए इस युद्ध को खत्म करने के लिए, और तनाव कम होगी, फिर बातचीत शुरू होगी। कैसे बातचीत शुरू होगी भाई? तुम्हारा तो प्रेसिडेंट कह रहा है, सुबह उठता है कहता है 25%, शाम को कहता है 50%, फिर दूसरे दिन सुबह उठता है कहता है कि नहीं इस पे और पेनाल्टी भी लगा दूंगा, फिर नर्सों कहता है कि मैं यह कर दूंगा, फिर उठता है कहता है कि मैं 100% करूंगा। तो जब ये खेल तमाशा तुम खेलोगे तो दुनिया के बाकी सारे लीडर क्या हैं? मतलब ट्रंप अकेले बुद्धिमान है और अमेरिकी अकेले बुद्धिमान है, बाकी पूरी दुनिया में तो कोई नई इकोनॉमी है, ना कुछ चीज है, ना कुछ चलता है। अच्छा, उधर श्रीलंका वाले भी कह रहे हैं कि भारत जिस तरीके से खड़ा हो गया ट्रंप के विरुद्ध, एशिया में जिस तरीके से करेज दिखाया है मोदी ने, हमें भी दिखाना चाहिए, है ना। उधर की संसद में भी, श्रीलंका की संसद में भी सब कुछ चल रहा है। खैर एक चीज और दिखाता हूं, पूर्व अमेरिकी ऐसे बोले कि ट्रंप के टैरिफ का उल्टा असर, ये ना कोई भारत का आदमी बोल रहा है, न भारत ने किसी खरीदे हुए व्यक्ति को बोल रहा है, न भारत की कोई मीडिया बोल रही है, ये एनएसए बोल रहा है। और ये एनएसए कब था? ट्रंप के पहले शासनकाल में यह व्यक्ति एनएसए था,
और ये कह रहा है कि अमेरिका की 20 बरस की पुरानी मेहनत बर्बाद हो गई। हम 20 बरस से कोशिश करना चाहते हैं कि भारत अमेरिका पे ट्रस्ट करे, जबकि भारत अमेरिका के ऊपर शक करता है। और ट्रंप ने जो खेल खेला है, इससे भारत और अमेरिका से दूर जाएगा, और दूर जाएगा तो अमेरिका की जो दीर्घकालीन पॉलिसी है उस पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। भारत हमसे दूर होकर के चीन रूस के पास जा रहा है। खैर रूस चीन के पास तो भारत जाने वाला नहीं है, क्योंकि चीन भी हमारा बहुत बड़ा ही दुश्मन है। जितना बड़ा पाकिस्तान उतना बड़ा चीन है। मतलब हमें भूलना नहीं चाहिए कि अभी पाकिस्तान की मदद कर रहा था चीन, हमें भी नहीं भूलना चाहिए कि अभी गलवान में क्या हुआ था। लेकिन रूस हमारा पुराना पार्टनर है और हम उससे और ट्रेड डील बढ़ाने जा रहे हैं। खैर, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने कहा कि ट्रंप की नीतियों से भारत अमेरिका से दूर जा रहा है। सीएनएन को दिए इंटरव्यू में उन्होंने भारत पर कुल 50% टैरिफ के फैसले को भारी भूल बताया। बोल्टन ने आशंका जाहिर की कि रूस को कमजोर करने के लिए भारत पर लगाया गया एक्स्ट्रा टैरिफ कहीं उल्टा न पड़ जाए। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत को रूस और चीन से दूर रखने के लिए कई सालों से कोशिश कर रहा है, लेकिन अब वो कोशिश कमजोर पड़ चुकी है। पूर्व नेता ने कहा कि भारत पर टैरिफ लगाने का मकसद रूस को नुकसान पहुंचाना है, लेकिन नतीजा यह हो सकता है उस चीन एकजुट होकर के टैरिफ का विरोध कर दें, फिर क्या होगा। आगे सुनिए, बोल्टन बोले दोस्त दुश्मन पर एक जैसा टैरिफ लगाना गलत है। जॉन बोल्टन कहते हैं कि अमेरिकी अखबार द हिल में इन्होंने पहले लिखा था कि व्हाइट हाउस टैरिफ और अन्य शर्तों में चीन के प्रति भारत से ज्यादा नरमी दिखा रहा है, जो कि एक गंभीर गलती है। दोस्त और दुश्मन दोनों पर एक समान टैरिफ लगाने से अमेरिका का वो भरोसा और आत्मविश्वास कमजोर हुआ है जिससे भारत में बनाने में अमेरिका को दशकों लगे हैं और बदले में बहुत कम आर्थिक फायदा मिला, जबकि बड़े नुकसान का खतरा बढ़ रहा है। अच्छा, बोल्टन ट्रंप के पिछले कार्यकाल में अमेरिकी सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे, तो जाहिर सी बात है कि कोई सामान्य आदमी नहीं बोल रहा है, उसको समझ है, वैश्विक परिदृश्य की समझ है। ट्रंप ने कुछ सोच कही तो इसको ऐसे बनाया होगा ना। खैर, और खेल देखिए। टैरिफ पर अमेरिकी कोर्ट के फैसले से पहले घबराए ट्रंप वार्निंग देते हुए बोले अगर यह फैसला होगा तो 1929 जैसी महामंदी आ जाएगी। ठीक, अमेरिकी विदेश नीति विशेषज्ञ क्रिस्टोफर पेडलेना चेतावनी देते हुए कहा कि यह टैरिफ भारत अमेरिका संबंधों को लंबे समय तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। भारत हमेशा अमेरिका को शक की निगाह से देखेगा और कभी भी इस टैरिफ को नहीं भूलेगा और भारतीय भी नहीं भूलेंगे। ट्रंप क्या कह रहे हैं कि रोज करोड़ों डॉलर आ रहे हैं। अब सिंपल सोचिए कि मान लीजिए, एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं कि कोई देश किसी देश पे टैरिफ लगा दे और उस देश के नागरिकों को ही उस पैसे का भुगतान करना पड़े, तो मतलब उससे कैसे करोड़ों डॉलर आ रहे हैं भाई, इस बात को बताओगे? अपने ही देश के लोगों का पैसा वसूल करके, अपने ही झोली भर करके तुम बता रहे हो कि करोड़ों डॉलर आ रहे हैं, और तुम कह रहे थे कि मैं महंगाई कम कर दूंगा। ट्रंप जब आए थे तो क्या कहे थे? मैं महंगाई कम कर दूंगा। तो क्या इससे महंगाई कम हो गई दुनिया पर टैरिफ लगा देने से? बिल्कुल महंगाई कम नहीं हुई, इससे महंगाई बढ़ गई, अमेरिकन पे भार बढ़ गया, और एक कुछ दिन चल गया तो फिर क्या स्थिति होगी इसका आकलन आप लोग स्वयं करिएगा। थोड़ा और देखिए, अगर कोर्ट को अमेरिका की संपत्ति और शक्ति के खिलाफ फैसला देना था तो शुरुआत में ही कर लेना था ताकि देश को खतरे में ना डाला जाए। ये कह रहे हैं कि जब मैंने टैरिफ का खेल शुरू किया था ना, तभी ये काम कर लेना चाहिए था, अब तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। काहे भैया? जोखिम में डाल दिया भारत अमेरिका के रिश्ते, ट्रंप की सनक का अमेरिकी सांसद ने किया विरोध। मतलब गजब हाल है भाई। भारत को खफा कर कैसे ट्रंप ने अमेरिका का ही नुकसान कर लिया, एक्सपर्ट से समझे। अब एक्सपर्ट कह रहे हैं अमेरिका के भारत पर टैरिफ लगा ट्रंप खुद को खत्म कर रहे हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और शास्त्री स्टीव हेंके ने ट्रंप के टैरिफ फैसलों को पूरी तरीके से बकवास बताया। उन्होंने कहा ट्रंप खुद को ही खत्म कर रहे हैं, अमेरिका को धैर्य रखना चाहिए, भारत को धैर्य रखना चाहिए, अमेरिका को नहीं। ये कह रहे हैं कि ट्रंप खुद को ही खत्म कर रहे हैं, भारत को धैर्य रखना चाहिए। ये
टैरिफ की जो नीति है ना, एक दिन ताश के पत्तों की तरह गिर जाएगी और ट्रंप इसमें खुद फंस जाएंगे। ये कौन कह रहा है? एक जाना माना अर्थशास्त्री स्टीव हैंके, आप इनके बारे में पढ़िएगा गूगल पे सर्च करके। ये कह रहे हैं कि भैया मतलब कर क्या रहे हो तुम, अपने ही देश के लोगों से पैसा वसूल रहे हो और बता रहे हो इससे इकोनॉमी मजबूत होगी। जब लोगों के पास पैसा कम रहेगा तो जाहिर सी बात है कि मार्केट से चीजें कम खरीदेंगे, कम खरीदेंगे तो असर किसकी इकोनॉमी पे पड़ेगा? हां, अगर वो सामान अमेरिका में बन रहा होता, अमेरिकन सामान होता, तब तो कोई दिक्कत नहीं। एक सांसद तो केला लेके पहुंच गई थी अमेरिका के संसद में, वो कह रही कि बताइए केला पे लगा दिया आपने टैरिफ, अब ये केला इतना महंगा मिल रहा है, कौन खरीदेगा इसको? मैंने कहा ठीक है, ट्रंप समझदार आदमी है, उसको कम से कम टैरिफ 1000% कर देना चाहिए ताकि बहुत जल्दी से उसका कार्यकाल पूरा हो जाए। खैर, अब इस पूरे मसले में हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूं। देखो, एक तो ट्रंप की अब हेकड़ी धीरे धीरे ढीली हो रही है। अब ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज, ट्रंप की बातचीत अगर आप सुनेंगे तो देखेंगे कि ट्रंप को लग रहा है कि मामला अब खराब होता जा रहा है। वैश्विक स्तर पे जैसे ही भारत ने विरोध किया, भारत ने जैसे ही विरोध किया तो ट्रंप ने 25% लगाया, फिर 50% लगाया, फिर दुनिया भर की धमकी देना शुरू किया। वैसे ही दुनिया के बहुत सारे देश खड़े हो गए। देखिए, भारत के बाद ही तो ब्राजील बोलना शुरू किया, चाइना भी बोल रहा है। चाइना बोल रहा है उसका बहुत मतलब है नहीं, रूस ने बोलना शुरू किया। इसके साथ साथ बहुत सारे छोटे 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 देश जो जिन पे इंपैक्ट पड़ा इस चीज का, वो भी बोलना शुरू कर दिए। जब तक भारत नहीं बोला था तब तक और कोई देश बोल नहीं रहे थे, और भारत ने बहुत सधी हुई प्रतिक्रिया दी है, बहुत सधी हुई। प्रधानमंत्री ने साफ साफ एक रैली में कह दिया कि भैया हम इस सब चीजों से समझौता करने नहीं जा रहे हैं, इस बात को स्पष्ट तौर पे आप समझ लीजिए। तो मतलब प्रधानमंत्री मोदी बैक करने नहीं जा रहे हैं, पीछे नहीं जा रहे हैं। वो गलतफहमी कोई मत पाले, अमेरिकन तो कतई मत पाले कि मोदी इसको बैक कर लेंगे या पीछे कर लेंगे। तो खेल में क्या होगा, तमाशे में क्या होगा? तमाशे में यह होगा कि ट्रंप को अंत में समझौता ही करना पड़ेगा, और भारत से नहीं, विश्व में जहां जहां पे इस तरीके का ऊल जरूर टैरिफ लगाया है, सबसे समझौता करना पड़ेगा। इस बात को भी समझ लीजिएगा। और अमेरिकन तो कह रहे हैं कि भाई थोड़ा धैर्य रखो आप लोग, मतलब कुछ करो मत अभी, मतलब जवाब ही मत दो इस व्यक्ति की बात का, ठीक है ना? ये खुद ही ये मतलब अपने को समझ जाएगा कि हमने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। खैर, हम धैर्य वाले ही लोग हैं, हम लोग तो कुछ कह ही नहीं रहे हैं। तुम लोग समझो भाई, तुम लोगों का क्या हो रहा है। खैर, तो मजा बहुत आने वाला है अभी। अब बहुत सारी बातें अब निकल करके आ रही हैं, उस पर मैं एक अलग से वीडियो करूंगा, क्योंकि ये वीडियो खुद ही लंबा हो गया। तो आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, और इस टैरिफ पे मजा लीजिए आप लोग। बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना? अब बातचीत होगी कि नहीं होगी? ट्रंप ने कहा कि अभी कोई बात नहीं करेंगे, तो 25 तारीख को अमेरिकन टीम भारत आएगी कि नहीं आएगी, उस पर अब देखने वाली बात है। 25 तारीख तक वेट करते हैं बातचीत का। अगर नहीं आती तो ये माना जाएगा कि नहीं वो ठीक है, 27 तारीख से 50% हो जाएगा तो और बढ़िया रहेगा, अमेरिकन और सस्ता माल खरीदेंगे, है ना? बिल्कुल ठीक बात। हर हर महादेव भैया। ठीक बात। जय हो, जय हो, जय हो, जय श्री राम। सभी को नमस्कार, प्रणाम मेरा। राहुल कुर्सी के लिए बौखलाए बौखलाए रहेंगे, सब कोई मतलब नहीं है इनका। राम राम जी। पचास % जेनेरिक मेडिसिन का एक्सपर्ट तो ये उसको होता था, वो रुक दिया, कोई दिक्कत नहीं, बेच लेंगे हम लोग।
हाँ, नाम गलत लिख गया होगा भैया, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई होगी। ठीक बात। ठीक बात। बिल्कुल। तो जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।